हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आज मैं जा रहा हूँ नीलकंठ महादेव के मंदिर। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए नीलकंठ महादेव मंदिर के नज़ारे। और हम जा रहे थे, इतने में बरसात आ गई घर पे। बहुत तेज़ बरसात हो रही है और अब तो बरसात बंद होने के बाद ही जाएंगे। जब तक आप भी बरसात के मज़े लीजिए और देखते रहिए बारिश का मौसम। और नीलकंठ बाबा के दर्शन कराने जा रहे हैं आपको, पौराणिक ऐतिहासिक मंदिर। तो दोस्तों, हम रवाना हो चुके हैं और अब आप देखिए क्या सुंदरता है। रास्ते का व्यू देखिए, बिल्कुल हरियाली हरियाली है। बहुत मज़ेदार दृश्य है, जाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। आप भी साथ साथ बने रहिए और इसी तरह से आनंद लेते रहिए प्रकृति का, सुंदरता का, हरियाली का और इस बरसात के मौसम का। तो साथ बने रहिए हमारे और देखते रहिए। आज हम जा रहे हैं नीलकंठ महादेव के मंदिर, जिसकी स्थापना पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान पारानगर शहर, जिसको अब राजौरगढ़ बोलते हैं, वहाँ पर की थी। इसकी कहावत है, पुरानी कहानियाँ हैं। तो क्या था कि पांडव थे, वो काशी गए थे और भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप हमारे साथ चलिए। तब भगवान शिव ने शर्त रखी कि हाँ, मैं आपके साथ चल तो चलूँगा, लेकिन जहाँ सुबह की जाग हो गई, मेरी स्थापना वहीं करनी पड़ी। ये विधि मस्ती कर रही है, देखो। ए विधि, ज़्यादा मस्ती नहीं रहे, गिर जाएगी, घुटने फूट जाएंगे, लग जाएगी। क्या रे बच्ची। तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो क्या भगवान शिव ने शर्त रखी थी कि आप जहाँ सुबह की जाग हो जाएगी, वहीं पर आपको मेरी स्थापना करनी पड़ेगी। तो काशी जी से पांडवों के साथ भगवान शंकर चल दिए, उसी शर्त को लेकर के, रख कर के। तो भगवान शिव के आगे भैरू बाबा और भगवान शिव के पीछे आशावरी माता और बीच में शंकर भगवान, ये सब साथ साथ चल रहे थे। तो इस पारानगर शहर में, शहर था ये उस समय का, पारानगर शहर में आकर सुबह की जाग हो गई। तो शर्त के मुताबिक पांडवों ने पहले आशावरी माता की स्थापना कर दी। उसके बाद में भगवान शिव की आगे, भगवान शिव के मंदिर, नीलकंठ बाबा के मंदिर के आगे, थोड़ा आगे चल के पहाड़ पर भैरू बाबा की स्थापना कर दी। अब आगे का बाद में सुनाता हूँ। अब आप यहाँ के दृश्य देखिए, मज़े देखिए और ये देखिए हरियाली, यहाँ पहाड़ों पर क्या नज़ारे हैं, क्या सुंदरता है। प्रकृति प्रकृति होती है। ये जो दरवाज़ा है, यहाँ से शुरू होता है पारानगर शहर की हद, सीमा। और बाद में इसको राजौरगढ़ भी बोला गया, राजौरगढ़ बोला गया था, बाद में रख दिया राजौरगढ़ नाम इसका। पहले पारानगर शहर था। और ये आशावरी माता है, इसका स्थापना भी पांडवों ने की थी। अब मैं चलता हूँ भगवान शिव नीलकंठ बाबा के द्वार, दरबार, और उसके दर्शन करने चलते हैं। वहाँ की कहानी भी आपको सुनाता हूँ। मोहम्मद गौरी ने भारत पर जब आक्रमण किया था, तो उस समय ये सामने दिखाई दे रहा है, ये शिव मंदिर ही है, वो नीलकंठ बाबा का मंदिर जिसकी पांडवों ने स्थापना की थी, वो ही मंदिर है ये। तो आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी ने उस समय। यहाँ पर 1000 मंदिर थे, बावड़ियाँ थी, सबको तहस नहस कर दिया। एक मात्र ये मंदिर था जिसका मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, ये लुटेरे थे एक टाइप के, जो बाल विवाह का नहीं कर पाए, मंदिर को तोड़ नहीं पाए। बाकी मंदिर टूट गए, लेकिन ये मेन मंदिर था, इसका कुछ नहीं कर पाए। तो अब आगे हमारी टीम, बेटी विधि और मैडम, अब मंदिर में अंदर चलते हैं। जल चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, दर्शन करेंगे और मंदिर के अंदर से भी आपको दिखाते हैं। यहाँ की खुदाई करके पत्थरों पर, और मात्र पत्थरों से बनाई गई, ये देखो आप क्या खुदाई है, हाथ से उकेरे हुए हैं, हाथों से। और यहाँ सब देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं और वो हाथ से पत्थर पर उकेरी गई कारीगरों द्वारा। ये देखो क्या क्या कारीगरी है।
और इस सामने भगवान शिव नीलकंठ बाबा, नीलकंठ महादेव का मंदिर है। ये शिवलिंग है और ये भी नीलकंठ शिवलिंग, ये नीलम की बनी हुई है। यहाँ लुटेरे नहीं आ जाएँ, इसको ले नहीं जाएँ, इसलिए पुलिस चौकी स्थापित कर रखी है। यहाँ पर 24 घंटे पुलिस रहती है, कोई पर भी नहीं मार सकता। और यहाँ पर कीमती मूर्तियाँ हैं, उनकी भी सुरक्षा पुलिस करती है। 24 घंटे यहाँ पे पुलिस चौकी बना रखी है। और देखिए पुराना मंदिर है, पूरा हज़ारों साल पुराना मंदिर है। पांडवों ने इसकी स्थापना की थी, इसी कहावत है। और एक कहावत है कि यहाँ के अजयपाल राजा था, उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था 1010 ईस्वी में। अब क्या सत्य है क्या झूठ है, लेकिन पौराणिक कथा कहावतों के अनुसार और कुछ विद्वानों के अनुसार, पुराने जो ग्रह हैं, लोग कहते हैं, कहावतें सुनते आए हैं, तो इस तरह से है। ऐसा कोई लिखित प्रमाण तो मैंने देखा नहीं। और आप देखिए अब जल चढ़ा रहे हैं हम। प्रसाद चढ़ा दिया, जल अर्पित कर दिया, बेल पत्र चढ़ा दिए। और अब और भी लोग थे, वो बेचारे सब पूजा अर्चना करते हैं, जल चढ़ा रहे हैं। ये देखो बहुत लोग आते हैं। सावन के महीने में तो ज़बरदस्त भीड़ रहती है, मेला ही रहता है, ये समझो आप। आ जाओ भाई आ जाओ। अब देखते हैं यहाँ जो उस समय के अवशेष पड़े हुए हैं वो सुरक्षित रख रखे हैं पुरातत्व विभाग ने। 1970 में पुरातत्व विभाग ने इसको अपने कब्जे में लिया था, खुदाई करवाई थी, तब यह सब कुछ निकला था यहाँ पर। और ये देखिए सब वही पड़ा हुआ है। ये जालियों के अंदर लॉक हैं, कीमती धातुओं की मूर्तियाँ, कीमती पत्थरों की मूर्तियाँ। और ये देखो सब वही है, जितने भी यहाँ पर तोड़ फोड़ हुई थी उनको सुरक्षित संरक्षित कर रखा है यहाँ पर। ये देखिए ये सब मंदिर थे यहाँ। ये मंदिर के पीछे का पार्ट है, हिस्सा पिछला पार्ट है। और ये मंदिर का गर्भगृह है मेन। यहाँ मंदिर था, इसको भी तोड़ दिया गया। इसके चारों तरफ मंदिर था, सबको तोड़ दिया। एक मेन मंदिर बचा हुआ है। और यहाँ क्या था कि मोहम्मद गोरी के सैनिक जब यहाँ आए थे आक्रमण करने के लिए, तोड़ फोड़ करने के लिए, तो इस मंदिर के गर्भगृह से ज्वाला निकली भयंकर, तो सब डर गए और बाहर ही खड़े रह गए। 3 दिन तक इन्होंने इंतजार किया आग बुझने का। वो ज्वाला निकली थी, आग निकली थी उसका, इसी गर्भगृह से, पर वो बुझ शांत नहीं हो पाई। उसके बाद में बादशाह मोहम्मद गोरी यहाँ आया, उसने माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी भगवान शिव से। उसके माफ़ी मांग और यहाँ से चला गया, अपने सैनिकों को ले गया। उसके बाद आग शांत हुई। एक पहला मंदिर है जिसको मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, ये लुटेरे थे, उस समय भारत पर आक्रमण करने आए थे, लूटपाट करके चल जाते थे, लूटपाट करके कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अकेला मंदिर है भारत का, नहीं तो सभी मंदिरों को तोड़ दिया, लूट के ले गए। स्वर्ण मंदिर गुजरात का, अमृतसर का, ये सब लूट के ले गए। देखिए हाथों से उकेरी की मूर्तियाँ, सब देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। इस मंदिर के ऊपर के गुम्बद है, उसमें बनी हुई हैं सब। ये देखो ये सब तोड़ रखा है, सब कुछ तहस नहस कर दिया यहाँ पर। एक ये मेन मंदिर था, यही रह गया, बाकी सब तोड़ दिया। और पूरा पत्थर का बना हुआ है, इसमें कहीं भी चूना लगा हुआ नहीं है। अब सुरक्षा की वजह से कहीं जो टूट फूट उस समय हुई थी, तो इस ढांचे को बिल्कुल यथास्थित सेट करने के लिए कहीं उपयोग किया गया है, बाकी तो ज्यों का त्यों है। ये देखिए इसको कलाकारी बोलते हैं। वो कलाकार गए, कारीगर गए, अब ये काम कहाँ होता है। अब तो टाइम ही नहीं है लोगों के पास में, फटाफट लेंटर डलवाया वो डिज़ाइन निकलवाया, ऐसा हो जाता है। पूरे अवशेष सब वही तोड़ फोड़ के अवशेष हैं और कलाकृतियाँ हैं उस समय की, हाथों से उकेरी गई पत्थरों पर। इन जालियों के अंदर इम्पोर्टेंट पत्थर, उकेरे गए पत्थरों की मूर्तियाँ अंदर रखी हुई है। ये इसके जस्ट टच में पुलिस चौकी है, जो 24 घंटे पुलिस यहाँ रहती है, सुरक्षा करती है यहाँ की। ये जस्ट ये सामने भी ऐसा ही है, इसमें भी लॉक लगा हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है। सामने देखो कितने लोग इकट्ठे हैं। और अब यहाँ से चलते हैं, अब हम चलते हैं
जहाँ पर महावीर भगवान बुद्ध की मंदिर था, मूर्ति चलो है देख। 27 फीट की। उधर चलते हैं, अब उससे तुम्हें पहले मैं आपको चलता हूँ। दर्शन कराता हूँ बावड़ी के। चलो आगे वो चलो। बावड़ी भी हज़ारों साल पुरानी बावड़ी चलो। है, और इस तरह से बावड़ी मैंने पहली बार देखी है बनी हुई, तो जिसमें जो मैं आज आपको भी दिखाने पानी जा है। रहा आप हूँ, देखिए, ये है वो बावड़ी। वो बड़ी ये देखो, बिल्कुल अजायब पेंदे तक सीढ़ियाँ नायाब हैं, चीज़ है। और वहाँ ये है पानी है। बावड़ी, इसी से अभिषेक इसमें होता आज है भी पानी नीलकंठ है। महादेव की शिवलिंग का, इसी पानी से। और ये उसी समय की है, डेली इस पानी से अभिषेक होता है, इसीलिए इस बावड़ी को जो खोदा आज गया से था औरंगजेब का भगवान शासन शिव कब के था शिवलिंग आप का सोच अब सकते हो। के उस समय की अब बावड़ी थी। अभिषेक करने के लिए। ये जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, पानी अभी देखो, भी भरा है पानी, है। दिखाई दिया। पानी भरा है ना। 12 महीने पानी रहता है यहाँ, पानी नहीं ये सूखा। पानी देखो। काफ़ी बार मैं आया हूँ यहाँ, कितने सालों से आ रहा हूँ। और पहले तो प्लेन थी, अब ये दीवार इस पर कर अब दी इसको सुरक्षा की, संरक्षण रखने रखने की के वजह से लिए प्राकृतिक इसमें विभाग ने ऊपर की किया है। दीवारें बना दी गई हैं, तो अब ये ये आप सुरक्षित देखिए रहे। आगे। और अब मैं जा अब रहा हूँ, आप ये देखिए, पास में दूसरा मंदिर है। यहाँ भी कई मंदिर थे, उनको भी ये ऐसे सब तोड़ उस फोड़ समय के करके मंदिर तहस थे, नहस कर दिया। खंडर जिनके पड़े हुए हालात हैं, अवशेष पड़े हुए हैं खाली पूरे। पत्थर इधर उधर बिखरे हुए पड़े हैं, देखो। और यहाँ भी यहाँ भी गजब 5-7 कारीगरी का मंदिर नमूना थे इस है, जगह भी, पत्थर पर तो सब उकेर टूटे के। हुए हैं देखो। उन कारीगरों ने जो तैयार किया था, उनकी सब मेहनत की स्थिति कर दी मोहम्मद गोरी जैसे, क्या कहूँ अब, उन्होंने आक्रमणकारियों ने और ये देखिए भारत को जनाब, लूट के ले गए। भारत को सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहलाता था, और आज भी है, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। चारों तरफ वही मंजर है। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया और करती है बसेरा, वो ये भारत मेन, देश है ये भी मेरा। एक मेन मंदिर था, ये वो देश इससे है, छोटा मेरा है। भारत देश। और इसका और देखिए देखो, आप, दर्दनाक स्थिति, रूह कांप जाए अगर यहाँ देखें आप लोग तो। सामने इतना भयानक मंजर है यहाँ सब का। तोड़ फोड़ हो गया पूरे पत्थर, इस मंदिर में। मंदिर तहस नहस कर रखा है। देखो दरवाजे पे क्या उकेर गए, कढ़ाई है एक से बढ़कर एक खुदाई करके। ये सीलिंग हटा दिया, यहाँ से सब तोड़ फोड़ कर कुछ दिया। नहीं है, तो आप पूरे दोस्तों पत्थर देखते कैसे, रहिए, साथ इसमें बने रहिए। चूना वगैरह और कुछ मैं नहीं अब लगा। आपको जो आगे दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए, सब देव देवताओं की मूर्तियाँ हैं। नया चीज़ और बताता हूँ इसी में मैं आपको, इधर से देखिए गजब हाथों से इस तरह से नक्काशी नक्काशी उकेरी की गई कारीगरी है। सलाम है उन कारीगरों को जिन्होंने ये काम किया। कितने टाइम में किया होगा, कितनी मेहनत लगाई होगी, क्या दिमाग था उस समय भी, उस समय लोगों के पास में। आज टेक्निकल का ज़माना आ गया, उस समय हाथ का ज़माना था, हाथ और दिमाग। ये देखिए, नमूने हैं, ये सैंपल बचे हुए हैं कारीगरी के ये क्या यहाँ के। नक्काशी है। इस तरह से पूरे, और ये देखो, इसी तरह से ये देखिए, अब आप देखो और विचार करो, ये भी ऐसे ही स्थिति मेरे बयां करने से है। और इसी तरह से ये कुछ भी देखिए, नहीं होगा। इधर देखिए, ये भी भगवान बुद्ध की मूर्ति भगवान है, बुद्ध की मूर्ति महावीर है। बुद्ध की। देख लो ऐसे तुम कर दी, मुंह सब तोड़ दिया, कुछ नहीं सब छोड़ा। तोड़ फोड़ कर दिया। चलो धीरे चलो रे मेरे मुन्ने भाई, धीरे चलो। और यहाँ से जाने का रास्ता उस खंडे की तरफ ये बना रखा है। वैसे मेन रास्ता दूसरे साइड से है, अब यहाँ से तो निकल के जाएंगे हम। ये देख, अब ये आ रहे हैं। आ जाइए, निकल कर आ जाइए। अब ये विधि दौड़ के आएगी, ये देखो ये भाग के क्या आ गए। दौड़ लगा रही है। गिर मत जाना रे, बहुत गर्मी क्या है, इसको विधि गर्मी ऐसे लगती नहीं है दौड़ती यहाँ। भागती रहती है यार। पुच्चे करो, पुच्चे करो, बाय करो। बोल मुँह से। हाँ हाँ हाँ, बस ऐसे ही करती रहती है। अब इस चलते हैं ये इधर। देखिए, वो ये ये महावीर मेन भगवान बुद्ध की टेम्पल मूर्ति है। था 27 फीट की मंदिर है, का, अकेले पत्थर पर तैयार की भगवान गई है। गौतम बुद्ध का। और पूरा मंदिर बुद्ध तहस भगवान नहस कर एक दिया। ही बात देखो है। बहुत ये बड़ा देखिए, मंदिर था ये। कोई है यार, जूते खुले हैं यहाँ। और ये देख, देखिए, ये अद्भुत नज़ारे हैं।
मत खोले। अब कहाँ मिलती हैं ये चीज़ें, पत्थर पर तैयार की गई, अब तो धातुओं के बनाते हैं। और यहाँ की सुंदरता देखिए, चारों तरफ पहाड़, ये वो नीलकंठ महादेव बाबा का मंदिर है, यहाँ से इस तरह से दिखाई देता है। और देखते रहिए, अब हम चल रहे हैं वापस। और ये देखिए यहाँ से ऐसा व्यू नज़र आता है। हम उस वापस वहाँ से रवाना होकर दरवाजे के पास आ गए आ जाओ। और यहाँ से अब आपको यहाँ का दृश्य दिखाएंगे, नज़ारे दिखाएंगे, यहाँ की सुंदरता दिखाएंगे, व्यू दिखाएंगे। आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। धीरे धीरे आना रे, कभी फिसल के गिर जाए। विधि धीरे बेटी। मैं काफ़ी आगे आ गया, इनको देख रहा हूँ, आ जाओ। ये देखो, यहाँ से पहाड़ के ऊपर रोड जा रहा है, वहाँ से नज़ारे ऐसे नज़र आते हैं, सुंदरता ऐसी नज़र आती है, बिल्कुल स्वर्ग है, ये जन्नत कितना है। देखो। ये देखिए, हम उस रूट से नज़र आए थे, रूट से आए थे इधर। क्या जन्नत है। आप ज़रूर आएँ यहाँ पर, बहुत अच्छी जगह है, देखने लायक है। बहुत पर्यटक आते हैं यहाँ से, पूरे भारत से जगह जगह से आते हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, गुजरात, एमपी, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ। और दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पर जो पहली बार आए हैं मेरे दोस्त, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मुझे सपोर्ट करते रहें। अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।